हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे आपकी लाइफ से परेशानियाँ कब तक और कैसे ख़त्म होगी। अगर आप करंटली कोई डिफ़िकल्टी, कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आया हुआ है तो वो कैसे सॉल्व हो सकता है और कब तक सॉल्व हो सकता है, ठीक है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आ जाए, लाइक कैसे आप अपनी डेली लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म कर सकते हैं और एक अच्छी पीसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जर्नल प्रेडिक्शन है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग भी टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप देख सकते हैं, हो सकता है आप सभी को हेल्प मिल जाए। अगर पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर ही कांटेक्ट करना। स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपकी परेशानियाँ कैसे और कब तक ख़त्म होंगी। चल ही रहा है आपकी लाइफ में, तो टावर मूवमेंट ही चल रहा है अभी। सिनेरियो चेक कर रही हूँ मैं पहले आपका, ठीक है, फिर बताएंगे कि कैसे होगा सब कुछ ठीक। चलो, ये कुछ कार्ड्स आए हैं जो आपका करंट सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहे हैं मुझे। मैं एक दो कार्ड ना और लेना चाहती हूँ यहाँ से। देखो, मैंने ये जो टैरो कार्ड्स हैं यूज़ किए हैं, और दोनों में ना एक चीज़ कॉमन है, लाइक स्टार्टिंग नेगेटिव कार्ड से हुई है, लेकिन एंड में बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, ठीक है। फिर यहाँ भी नेगेटिव कार्ड से स्टार्ट हुआ है और एंड में पॉजिटिव कार्ड आया है, यानी कि आपकी लाइफ में आपको उम्मीद तो है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है राइट नाउ। एक देखो, सबसे पहले तो आप एक टावर मूवमेंट फेस कर रहे हो, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है यही चल रही है। अब पता है, इसमें कुछ लोगों को ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, कुछ लोगों को इसकी आदत सी हो गई होगी, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे अभी जो मेरा प्रेडिक्शन देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसका होने या ना होने का फ़र्क भी नहीं पड़ता। 3 कैटेगरी मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत इसको बहुत कंसीडर कर रहे हैं कुछ लोग ठीक है, यूज टू हो गए, आ गया ठीक है, इट्स ओके, देख लेंगे। कुछ तो बिल्कुल देख ही नहीं रहे हैं इसको, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन आप चाहे कैसे भी कंसीडर कर रहे हैं, है तो ये टावर मूवमेंट ना। अब एक बात बताओ, अगर तूफान आ जाए या भूकंप आ जाए, ठीक है, कुछ लोग तो बचेंगे यहाँ से वहाँ, कुछ लोग चलो ठीक है वो इतने यूज टू हो गए कि उन्हें बचना आता है, और कुछ लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, मतलब आ गया ठीक है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो तो सबको ही पड़ेगा, चाहे आप कंसीडर करो, इग्नोर करो, या ओके ओके ले लो उसको, असर तो इसका होगा ही ना। तो अब जो भी है, आपके लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है और इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में आ भी रहा है, और ठीक है। देखो, हर एक प्रॉब्लम के आने का पीछे लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं, तो वही रीज़न है जो यहाँ पे निकल रहा है कि आपकी लाइफ में ये आपके कर्मों को बैलेंस कर रहा है, या फिर आपको जो भी आपने गलत कर दिया होगा कभी ना कभी, जाने अनजाने में या पास्ट लाइफ में, उसी को हील कर रहा है, ठीक है। इस टावर मोमेंट की वजह से ना आती हुई जो भी ब्लेसिंग्स है या जो भी ऑफर्स, जो भी आपको लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी आपको ना दिख नहीं रहे हैं ठीक से, और इतनी सारी नॉलेज होते हुए भी आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत अच्छी नॉलेज है जिस भी फील्ड में आप हो, या घर चलाने की अच्छी नॉलेज है, या रिश्तों को संभालने की अच्छी नॉलेज है, बट वो कोई काम नहीं आ रही है आपके, ठीक है, ऐसा हो रहा है। ऊपर से थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आपके हो रहे हैं, दूसरा लोग आपको पागल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम आप ऐसे सिनेरियोज में आ रहे हो जहाँ पर लोग सोच रहे हैं कि चलो फ़ायदा उठा लिया जाए, लाइक इसको पागल बना दिया जाए या इससे ये काम निकलवा लिया जाए, ठीक है, इस तरह से है। तो आपके आसपास कुछ ग्रीडी लोग भी आपके आसपास है, जो आपके अबंडेंस को पाने में थोड़ी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो निकल कर आया है, ये इजी सिनेरियो नहीं है, इसको एकदम से इसको
ठीक नहीं किया जा सकता। ये धीरे धीरे, ये कहते हैं ना एक टाइम फ्रेम जो आपके लिए डिसाइड किया गया है यूनिवर्स ने या डिवाइन ने, तो तब तक तो आपको इसको शायद बर्दाश्त करना भी पड़ सकता है। और ये बातें सच हैं, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हो जाती हैं कि हमारे बहुत सारे एक्शन लेने पर भी हमें आउटपुट नहीं मिलता। वो जो टाइम फ्रेम डिसाइडेड है वो पूरा होगा, और फिर उस वो पूरा होने के बाद ही हम इस फेज से निकल सकते हैं बाहर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का भी सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जो भी है, आपको तो देखो उम्मीद है कि एट द एंड वही होना है जो आपने सोचा है, वही होना है जो आप डिजर्व करते हैं। और ये अबंडेंस और ये जो विक्ट्री, ये जो प्रोग्रेस का जो कार्ड है, यही होना है आगे। ठीक है, तो आपकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी, मुझे थोड़ी क्या, मैं तो बोलूँगी यस लाइक 75% तक इतनी तो मेजर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इससे हम कैसे बाहर निकलेंगे और कब तक बाहर निकल सकते हैं। देखते हैं कि कैसे होंगी ये चीज़ें ठीक आपकी लाइफ में। नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द फूल, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। ये कुछ कार्ड्स आए हैं आपके लिए, और निकालेंगे। वी हैव सेवन ऑफ कप्स, वी हैव हाई प्रिस्टेस की एनर्जी तो फिर से आ गई है। कैसे बाहर आओगे इस सिचुएशन से? ओके, यहाँ से तो देखो डेवल कार्ड भी आ गया है। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पर हो अभी, जिस भी सिचुएशन में हो, आपके आसपास काफ़ी नेगेटिव लोग हैं। तो नेगेटिव एनर्जी से भी आपको डेली मतलब फाइट करनी पड़ रही है खुद के ऑरा को पॉजिटिव रखने के लिए। एक तो ये भी एक डिफ़िकल्टी है। अब ये लोग कब तक आपके आसपास रहेंगे, ये तो मैंने बताया ना कि हमारे कर्म सामने आते हैं, और कर्म ऐसे ही लोगों को सामने लेकर आते हैं जो हमारे कर्म को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। अब ये डेवल एनर्जी यहाँ पे आपको लग रहा होगा बहुत नेगेटिव है और ऐसी है वैसी है, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो कि आसपास के लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं, बट ये लोग जो भी कर रहे हैं ना, यकीन मानिए इसमें आप ही का फ़ायदा हो रहा है। आप ही के पुराने कर्म जो भी थे वो कट रहे हैं। तो एक तरीके से इस सिचुएशन में इस तरह के लोगों का होना तो लाजमी है, क्योंकि जब तक ये नहीं आएंगे तो आपको चैलेंज कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है। अब हमारा ये एक लाइक राइट बनता है कि हम इस सिचुएशन में आ गए, हमें ये सिचुएशन भी समझ में आ गई, हमें पता लग गया हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर क्लियर निकल कर आ रहा है कि आप ना इस टाइम अपनी खुशियाँ, जो आपकी डिज़ायर्स है ना, उन्हें नोट डाउन कर लें। छोटी से लेके बड़ी जो भी आपकी खुशी है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उनको नोट डाउन करें और एक एक कर कर उन पर काम करना शुरू कर दें। इतना उसमें मन लगाएं कि आपको आसपास की नेगेटिविटी ना दिखाई दे। ठीक है, आप अपने आप में इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि आपको दूसरों से बात करने तक का टाइम ना मिले। गाइज आई नो कि जब आप ये चीज़ें करोगे तो आपको बहुत मन करेगा कि आप यहाँ घूमने जाएं, आप इनसे बात करें, आप ऐसा कुछ करें। बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए, क्योंकि आपको ना अब अपने सपने पूरे करोगे, अपने इच्छाओं पर फोकस करोगे तो ही आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो। और ऐसे में ना आपको ये लोग आपको तंग भी कर सकते हैं, परेशान भी कर सकते हैं, और इनमें ना आपके कुछ अपने भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, वो भी हो सकते हैं, इनमें कोई भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपके वो अपने ना हो, टेम्परेरी लोग हों जो आपको तंग कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम सारी चीज़ें एक तो ना आपको दिल पर नहीं लगानी, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। इसे अगर हील करना है तो कोई भी चीज़ आपको दिल पर नहीं लगानी है। एक तरीके से हर एक जो आपकी एक इच्छा है उसको एक न्यू फेज़ समझ के उसमें एंटर करिए, उस पर पूरे डेडिकेशन के साथ काम कीजिए और उसको पूरा करके अपना एक ड्रीम पूरा कीजिए। एक एक करके ड्रीम पूरे होते जाएंगे, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। सेलिब्रेशन का वक्त आ जाएगा जब आपकी इच्छाएं पूरी होगी। ठीक है, और आप पता है बहुत स्मार्ट हैं, बहुत प्रैक्टिकल भी हैं, इंट्यूटिव भी हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। एक एक करके आपको सारी अपनी इच्छाएं भी पूरी करनी है। इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है,
अकेलापन है तो उसी में खुद को एडजस्ट करना है, अपना कंफर्ट जोन उसी में बनाना है आपने, तो करके आपकी ये जो परेशानियां हैं ये दूर हो सकती हैं। दिल पे कोई चीज़ मत लो, आपकी इच्छाओं पे। अब ये जो स्टार कार्ड है ना, ये ड्रीम्स दिखा रहा है, आपकी विशेस दिखा रहा है, इन्हीं को आपको पूरा करना है, इन्हीं में आपको अपना मन लगाना है। तो हर एक विश को एक न्यू बिगिनिंग समझ के उसके अंदर जाके आपको पूरा डेडिकेशन के साथ काम करके इसको सॉल्व करना है। और अब फिर देखना आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आप इस जो भी चैलेंजेस हैं आपकी ज़िंदगी में, परेशानियां जो चलती जा रही हैं, इसका सॉल्यूशन भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ना ये देख लेते हैं कि ये काम कब तक आपका हो सकता है। ये जो परेशानियां, दिक्कतें हैं, ये जो नेगेटिव लोगों की जो संगत आपको मिल गई है, ये कब तक छूट जाएगी। लेट्स सी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, मुझे 1 मंथ का टाइम दिख रहा है। विद इन 1 मंथ आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो विद लॉट ऑफ सॉल्यूशंस। 1 महीने के अंदर अंदर ये आप करके दिखाओगे अगर आप चाहते हो करना। लेकिन जो नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ उन लोगों के लिए। आप थोड़ा सा अपनी विशेस पर काम कीजिए और अपने आप में इतने इन्वॉल्व हो जाइए कि आपके पास बहुत सारा काम है, यहाँ वहाँ इधर उधर देखने की या सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।